ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਾ ਗੁਰ, ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਟ ਮਰਦ, ਬੀਟ ਇਸਤਰੀ, ਬੀਟ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਬੀਟ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ, ਬੀਟ ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਲੀਜਨ ਕਿਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਸਲਤ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬਤਾ ਭਰਪੂਰ ਗੋਡਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। जो पीसफुल एंड स्पिरिचुअल लाइफ जीना चाहते हैं, आई थिंक ऑल ऑफ अस विल अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द मैटर एंड विल कोऑपरेट एज वी मूव अहेड विद अवर डिस्कशन। इस करके असी ऐसे पति जिहड़े पत्नी नूं स्पिरिचुअल धार्मिकता वाला जीवन नहीं जीण दिंदे, असी उन्हां दे लक्षण, उन्हां दे नैगेटिव बिहेवियर्स, ये सब कुछ अज डिस्कस करांगे। एट प्रेजेंट मैं महसूस कर रहा कि मैं मर्द नहीं हाँ। क्यों? क्योंकि पिछले कई सालों तो इस सैमीनार का टॉपिक मैनू इतना बॉदर कर रहा है और पिछले कम से कम 6 महीने तो मेरे अंदर एक इस्त्री जागी हुई है। मैं महसूस कर रहा कि मैं मर्द नहीं हाँ। मैं महसूस कर रहा बड़े माण दे नाल कि मेरे अंदर इस्त्री जागी है। नार मैं पुरख, पुरख मैं नार, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। जदों असी शब्द पढ़ते हैं घर की नार बहुत हित जांस्यो, सदा रहत संग लागी, जबी हंस तजिए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। तो ये लिटरल मीनिंग किए जाते हैं। जो घर की पत्नी है हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, जब पति मर जाता है तो वो उसको भूत प्रेत समझ के जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकाल के उसका संस्कार करा देती है। ये लिटरल मीनिंग ने। पर असी समझते हैं घर की नार का मतलब विमेन नहीं होता। घर की नार इस्त्री की भी इस मत नूं नार कहते हैं, मर्द की इस मत नूं नार कहते हैं। दुनिया का कोई भी एज का इंसान है वो मत नूं नार कहते हैं। घर की नार, ये मन का जो घर है, इसकी जो सोचने की बुद्धि है, इसकी जो मत है, इसको घर की नार कहते हैं। साडे घरां दे विच घर की नार जिहड़ी इस्त्री चंगी ना होवे, घर मेहमान नहीं आ सकता। जे साडी ये मत चंगी ना होवे तो साडे घर अंदर गॉडली क्वालिटीज़ वाले रब जी नहीं आ सकते ने। कोई साडे नेड़े सुखी नहीं रह सकता है। नो वन कैन स्टे इन दिस हाउस। इस करके अज दा टॉपिक बहुत सीरियस है, पर असी सीरियस नहीं हो जाना, असी इसनूं हसदियां खेडदियां सीखना है। ठीक है ना। जेड़े मर्दां नूं लगे कि मेरे अगेंस्ट जा रहा टॉपिक, वो मैनू माफ़ कर देना। जिहड़ियां सस्सां नूं बुरा लग जाए वो भी मैनू माफ़ कर देना, क्योंकि सस्सां सोचणगियां हाए हाए इदां ते साडी नूं होर सिर ते चढ़ जाएगी। वो मेरे ना बोलन ते भी चढ़ी हुई है सिर ते, मेरे बोलन नाल नहीं चढ़ जाएगी। हाँ, पर जिन्नू ये मैसेज समझ आ गया ना, वो सिर ते चढ़ी हुई उतर जाएगी। ठीक है। पंडित जी सारी दुनिया को लेक्चर दे रहे हैं, अच्छे अच्छे काम करो, ये वाले काम करो तो स्वर्ग में जाते हैं। तुम्हारे में से सारे हाथ खड़ा करो, कौन स्वर्ग में जाना चाहता है। सब ने हाथ खड़े कर दिते। सामने एक बंदा बैठा सी, उन्हें हाथ खड़ा नहीं किया। उन्हें पूछा तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? कहता नहीं। कहता क्यों? कहता मैं चाहना मेरी वोटी जाए। है क्यों? कहता हो जाएगी तो मैं इत्थे स्वर्ग बनावांगा ना।
सो जो नेगेटिव इस्त्री है ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਪੁਰਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲਿੰਕਡ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਪਤੀ ਕਿਤਨਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਪਤੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, समाज के सामने तुम नारी शादी हुई है। इमोशनल ब्लैकमेल करके किस तरह उसके नाल मिसबिहेव करता है, कोई भी मौका छड्डदा नहीं है। फिर हेट्रेट, ये सारे असी सैमीनार किए हुए हैं। एक सैमीनार असी किया हू एम आई, अपने आप नूं पछाणना, ते अज दे सैमीनार विच ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਫੀਮੇਲ ਜੈਂਡਰ नहीं है, तू कमज़ोर नहीं है, यू आर नॉट मेंट फॉर कन्यादान। तेरे को इसलिए नहीं बनाया गया। रब तो बाद धरती उत्ते यू आर द क्रिएटर। तू बहुत बड़ी यूनिक पर्सनैलिटी है। तू मर्द के साथ बराबरता मत मांगा कर। क्यों? क्योंकि मर्द यहाँ है, तू यहाँ है। बराबरता मांगने के लिए नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, अपने तल तो थल्ले आने की लोड़ नहीं है। पर तू तो समझ रही है मैं तो अबला हाँ, मैं तो कमज़ोर हाँ, मैं तो इस्त्री हाँ, तू तो अपने आप को बड़ा थल्ले महसूस करती पई है ना। फिर मैं की करा? ओ जी वोटी बच्चे परिवार दोतरे पोतरे दा फर्ज निभाना पैंदा ना। भुपिंदर सिंह जी तुसी की जानो औरत नाल की वापरदी है। अज असी औरत दे शूच पैर पा के समझ रहे हैं की वापरदी है। जितना मैनू समझ आया उस नालों ज़्यादा तुहानू समझ आता है। मैं अपनी माँ दे शूच भी पैर पाया, अपनी पत्नी दे शूच भी पैर पाया, अपनी भैणों दे शूच भी पैर पाया, अपनी बच्ची दे शूच भी पैर पाया। चारों पासे जितनियां भी मैनू इस्त्रियां मिलियां उन्हां दे शूच पैर पाया। मुंशी प्रेमचंद के नावल भी पढ़े, नानक सिंह नावलिस्ट भी पढ़िया और दुनिया भर के जितने राइटर विमेन के बारे लिखते ने, पढ़ते ने, बोलते ने, उन्होंने भी तुसी भी सुनिया, मैं भी सुनिया। पर असी बड़ी बुरी तरह मस्त हाँ। रोज़ कहते हैं गुरु नानक साहब ने इस्त्री नूं माड़ा ना कहण वास्ते आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा सो क्यों मंदा आखिए जित जब मेरा जान। बस ये कह के असी इस गल का क्लेम कर लेंदे हाँ, पर असी उस दे नाल बहुत मिसबिहेव करते हैं। जितना ज़्यादा मिसबिहेव करांगे उतना साडी ये धरती नरक बनती जाएगी। जो असी एज ए मर्द और सारी दुनिया एज ए विमेन ऑल्सो, विमेन टू विमेन ऑल्सो, औरत दी जिहड़ी औरत दुश्मन बनी हुई है, सस दे रूप विच या नूह दे रूप विच या किसी भी रूप विच जिहड़ी औरत है, ये तो औरत का नुकसान करती ही है। ये टारनिश करती है उसके करैक्टर के फैब्रिक नूं। औरत भी करती है, मर्द तो करते ही हैं। सो सारी दुनिया मिल के औरत दे फैब्रिक नूं पाड़ देना चाहती है। एज इफ सारी दुनिया ने दुर्योधन का जूठा खा लिया है कि हम हर हालत में इस द्रौपदी को नग्न करके रहेंगे। इस्त्री नाल मिसबिहेव करन दे की गलत प्रभाव पैंदे हन, उस पति दे लक्षण समझण दा यतन करांगे। घर अंदर की गलत प्रभाव पैंदे हन, घर दे बाकी मैंबरां 'च और
ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਲ ਪਲ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਟੁਡੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਾਹ ਹੌਕਾ ਭਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਕਟਿਮ ਦੂਜੇ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏ? ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। she cannot take any advice and she cannot revolt, ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਵਿਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਦਚਲਨ ਹੈ,